हेलो फ्रेंड्स, न्यू कोड ऑफ वेजेस 2020 बहुत जल्दी एप्लीकेबल होने वाला है, ये सब आप जानते ही होंगे। 1 अप्रैल 2021 से होपफुली ये नया कोड ऑफ वेजेस एप्लीकेबल हो जाएगा। इस न्यू कोड ऑफ वेजेस को समझना एक एम्प्लॉय के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस न्यू कोड ऑफ वेजेस में हमारे सैलरी स्ट्रक्चर पे क्या असर पड़ने वाला है, सैलरी स्ट्रक्चर किस तरीके से चेंज हो जाएगा, सैलरी पे कितना असर पड़ेगा, हमारे फ्यूचर सेविंग्स पे कितना असर पड़ेगा, व्हाट अबाउट आवर फ्यूचर रिटायरमेंट बेनिफिट्स। तो ये सारी चीज़ों को समझने के लिए अगर आप इस वीडियो पे बने रहेंगे तो आई विल एक्सप्लेन यू ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल कि नया कोड ऑफ वेजेस आप लोगों के लिए क्या नई चीज़ें लेके आने वाला है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड सी एवरीथिंग इन डिटेल। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अलाइन प्रोफेशनल ट्रेनिंग। पता ही है चैनल पे मैं लाता रहता हूँ एम्प्लॉय बेनिफिट्स रिलेटेड वीडियोस। अगर आप इस चैनल को पहली बार वॉच कर रहे हैं तो आई विल रिक्वेस्ट यू, आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट कोई भी नया वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँच जाए। सो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने डिस्कस किया, आज का हमारा टॉपिक है कोड ऑफ वेजेस 2020। तो इसको डिटेल में समझने के लिए आई हैव अगेन प्रिपेयर्ड अ प्रेजेंटेशन. So in order to see the presentation, I will take you to my laptop screen and I will explain you each and every point in detail. So let's start the discussion through this presentation. Hello friends, आइए डिस्कस करते हैं कोड ऑन वेजेस रूल्स 2020. फ्रेंड्स, जैसा कि हमें पता है कि कोड ऑन वेजेस रूल्स 2020 1 अप्रैल 2021 से एप्लीकेबल होने वाला है होपफुली। राइट नाउ ड्राफ्ट कोड ऑन वेजेस रूल्स 2020 के बेसिस पे ये प्रेजेंटेशन प्रिपेयर किया गया है। अगर हम कोड ऑन वेजेस का समरी देखें तो इसमें 4 नए लेबर कोड्स आने वाले हैं। 29 लेबर एक्ट्स को मर्ज करके 4 लेबर कोड्स बना दिया गया है। तो पहले हमारे पास 44 सेंट्रल गवर्नमेंट के लेबर लॉज थे, उसमें से 29 को मर्ज करके आपस में 4 लेबर कोड्स बना दिया गया है और कोड ऑन वेजेस इज वन ऑफ दोज 4 लेबर कोड्स। अगर हम बात करें EPF एक्ट 1952 और पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट 1972 की, तो दिस विल बी अ पार्ट ऑफ कोड ऑफ सोशल सिक्योरिटी। फ्रेंड्स, फ्रॉम अ सैलरीड पर्सन के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें और अगर हम की चेंजेस की बात करें तो ये न्यू कोड ऑन वेजेस रूल्स के आने के बाद जो मेजर इम्पैक्ट होगा वो हमारे सैलरी स्ट्रक्चर पे होगा। जैसे कि बेसिक सैलरी को 50% ऑफ ग्रॉस सैलरी बनाना पड़ेगा और अदर अलाउंसेस कैन नॉट बी मोर देन 50% ऑफ ग्रॉस सैलरी। इसका मतलब है कि आपकी जितनी भी सैलरी है उसके 2 पार्ट्स हो जाएंगे। एक पार्ट होना चाहिए यानी 50% होना चाहिए बेसिक सैलरी एंड अदर 50% में ही आपके सारे अलाउंसेस आ जाने चाहिए। ये इस कोड का सबसे मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और इससे हमारे सैलरी स्ट्रक्चर, जो अभी प्रिवेलिंग सैलरी स्ट्रक्चर चल रहा है ऑर्गेनाइजेशंस में, उस पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। अगर हम कोड ऑन वेजेस के इफेक्ट्स की बात करें फ्रेंड्स, तो इसमें 4 इम्पैक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। नंबर 1, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट जो होता है हमारा वो इन्हेंस हो जाएगा। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड का मेन ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड अस विद अ लम्प सम मनी पोस्ट रिटायरमेंट, वो बढ़ने वाला है क्योंकि जो मंथली कंट्रीब्यूशन होगा वो हमारा इंक्रीज़ हो जाएगा, जिससे कि ज़्यादा पैसा EPF में जाएगा। जितना ज़्यादा पैसा EPF में हर महीने जाएगा तो रिटायरल बेनिफिट इंक्रीज़ ऑब्वियसली होगा और रिटायरमेंट के वक्त जो हमें लमसम अमाउंट मिलता है वो भी हमें ज़्यादा मिलेगा। सेकेंड जो इसका इफेक्ट होगा दैट इज़ रिड्यूस्ड इन हैंड मंथली सैलरी। इफ वी कम टू द थर्ड पॉइंट, इससे आपका जो रिटायरमेंट बेनिफिट होता है विच इज़ बेसिकली इन द फॉर्म ऑफ ग्रेजुटी, वो इन्हेंस हो जाएगा। जब भी कोई पर्सन रिटायर होता है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 5 और मोर ईयर्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन तो उसको वहाँ से ग्रेजुटी मिलती है। थर्ड, टैक्स सेविंग टूल की तरह ये काम कर सकता है, यानी जो आपका जो ये नया कोड आ रहा है वो कहीं ना कहीं आपके टैक्स सेविंग में भी हेल्प कर सकता है। फ्रेंड्स, इसको आगे हम समझें इससे पहले हमें सैलरी स्ट्रक्चर समझ लेना बहुत ज़रूरी है कि इस नए कोड के आने के बाद सैलरी स्ट्रक्चर में किस तरीके के चेंजेस होंगे। लेट्स सपोज कि एक पर्सन है जिसकी एनुअल CTC 12 लाख रुपीज़ है। अगर हमें इसे बाइफर्केट करना है
तो हम इसको बेसिक सैलरी, HRA, अदर अलाउंसेस और कंपनीज कॉन्ट्रीब्यूशन टू PF इन 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। जैसा कि आपने देखा है अभी करंट सिनेरियो में बेसिक सैलरी आपके ओवरऑल CTC का कितना % होना चाहिए इसके ऊपर कोई गाइडलाइन नहीं है। कई कंपनीज में आई हैव सीन 20% से लेके 50% तक भी बेसिक सैलरी हो जाती है। इस एग्जांपल में लेट्स से कि 30% हमने बेसिक सैलरी रखी है, इसका मतलब है आपका 30,000 रुपीज़ आपकी मंथली बेसिक है और 3,60,000 आपका एनुअल बेसिक है। HRA 50% ले लेते हैं, लेट्स सपोज इट इज़ अबाउट अ मेट्रो सिटी, तो ये हो जाता है आपका 15,000, ये हो गया 1,80,000। कंपनीज कॉन्ट्रीब्यूशन टू PF इज 3,600 ऑन द एक्चुअल बेसिस, इट मीन्स 12% ऑफ बेसिक, और इसके जो भी बचा अमाउंट वो बैलेंसिंग फिगर के तौर पे हम डाल देते हैं अदर अलाउंसेस में, एंड द कंप्लीट सैलरी स्ट्रक्चर इज ओवर। तो 1 लाख रुपीज़ मंथली हो गई, 12 लाख रुपीज़ एनुअल हो गई। तो दिस इज द करंट स्ट्रक्चर जो हम अभी फॉलो कर रहे हैं मोर और लेस इन ऑलमोस्ट ऑल द ऑर्गेनाइजेशंस। नाउ जो चेंजेस होने वाले हैं आफ्टर दिस न्यू कोड वो ये रहेगा कि जो बेसिक सैलरी है उसे हमें एटलीस्ट 50% ऑफ CTC रखना पड़ेगा। इसका मतलब है 50,000 मंथली बेसिक एंड 6 lakhs एनुअल बेसिक। HRA 50% यानी कि 25,000 हो जाएगा एंड 3 lakhs। कंपनीज कॉन्ट्रीब्यूशन टू PF भी इनहेंस हो जाएगा यानी 12% ऑफ बेसिक सैलरी विच मीन 6,000 एंड 72,000 एनुअली। जो रिमेनिंग है अगर आप देखें तो अदर अलाउंसेस अब कम हो चुका है, यानी रिमेनिंग अदर अलाउंस में सिर्फ 19,000 एंड 2,28,000 एनुअली रह जाएगा। तो ये न्यू स्ट्रक्चर से ये सबसे जो मेजर इसमें चेंजेस आने वाला है वो आपकी बेसिक सैलरी पे आएगा, उसके कारण बाकी सारे कंपोनेंट्स पे भी इम्पैक्ट इसका पड़ेगा। अब ये स्ट्रक्चर चेंज होने के कारण क्या क्या इफेक्ट्स आएंगे वो हम देख लेते हैं वन बाय वन। तो फ्रेंड्स अगर हम इम्पैक्ट की बात करें तो सबसे पहला जो इम्पैक्ट था हमारा दैट वाज एनहांस्ड सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट। तो अगर हम पहले वाले स्ट्रक्चर पे देखें, एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर के हिसाब से देखें तो एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है दैट इज़ ओनली 3,600 एंड एम्प्लॉय इज़ ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटिंग 3,600, यानी एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों का मिला के 7,200 पर मंथ उसके EPF अकाउंट में जा रहा है। बट एज पर द न्यू स्ट्रक्चर it will be 12,000 rupees. So you can see there is a enhancement of 4,800, यानी ये 4,800 बढ़ के हर महीने जो आपके EPF अकाउंट में जाएगा ये रिटायरमेंट के वक्त आपको एक ज़्यादा लमसम देगा। तो अब इसके अगर हम सेकेंड इम्पैक्ट को देखें तो वो है रिड्यूस्ड इन हैंड मंथली सैलरी। तो अगर इस पर्सन की अगर हम ग्रॉस सैलरी देखें तो 1 लाख रुपीज़ है, इसमें से कंपनी 3,600 कॉन्ट्रीब्यूट करती है PF का, वो कंपनी इसको इन हैंड नहीं देगी और इतना ही अमाउंट इसे भी अपने PF में देना, यानी 7,200 इसकी सैलरी से कम हो जाता है। इसके पास जो बचते हैं 92,800, दिस इज हिज इन हैंड सैलरी। ऑन दी अदर हैंड साइड कंपनी इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग 6,000 विच विल गो टू हिज EPF अकाउंट और इतना ही एम्प्लॉयर अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देगा, यानी टोटल 12,000 उसके PF में जा रहा है तो उसके पास बचेगा सिर्फ इन हैंड 88,000। अब दोनों को आप कंपेयर करें तो करंट स्ट्रक्चर के हिसाब से इस एम्प्लॉय को 4,800 कम मिलेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली अगर PF में ज़्यादा जा रहा है तो इन हैंड तो कम होगा ही। अल्टीमेटली दिस इज़ फॉर योर बेनिफिट। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट इसका इफेक्ट है वो है एनहांस्ड रिटायरमेंट बेनिफिट। फ्रेंड्स एज वी नो ग्रेजुटी हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिटायरल बेनिफिट होता है और जो ग्रेजुटी है वो डिपेंड करता है हमारे लास्ट ड्रॉन बेसिक सैलरी पे, यानी कि लास्ट ड्रॉन बेसिक सैलरी जितनी ज़्यादा होगी हमें उतना ज़्यादा ग्रेजुटी मिल सकता है। अगर हम इसी करंट एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझना चाहें तो अगर बेसिक सैलरी जब 30,000 है और मान लीजिए किसी ने 10 years ऑफ सर्विस कंप्लीट किया है तो ग्रेजुटी के इस फॉर्मूले के हिसाब से ही कैन अर्न 1,73,076 रुपीज़ ऑफ ग्रेजुटी। नाउ अगर उसकी बेसिक सैलरी को इन्हेंस करके 50,000 कर दिया जाए और सर्विस रिमेन्स द सेम तो ग्रेजुटी का अब यही फार्मूला उसे 2,88,461 रुपीज़ दिला सकता है। सो यू कैन सी देयर इज़ अ डिफरेंस ऑफ 1,15,385। सो दैट्स वाई ये जो नया कोड है ये हमें ग्रेजुटी के फॉर्म में ज़्यादा बेनिफिट दिला सकता है बिकॉज it will increase our basic salary and gratuity is directly linked with our basic salary. So friends next इसका impact आता है हमारे टैक्स सेविंग पे। फ्रेंड्स जैसा कि हमें पता ही है कि HRA जो है एक बहुत इम्पॉर्टेंट
एग्जेम्पशन कंपोनेंट होता है। और इस नए स्ट्रक्चर में हमने ऑलरेडी देखा है कि जो HRA है वो एनहेंस हो जाता है, यानी कि पुराने स्ट्रक्चर के हिसाब से अगर वो 15 है तो नए स्ट्रक्चर में वो 25,000 हो जाता है एज पर दिस पर्टिकुलर केस। तो अगर आपका HRA इंक्रीज़ हो रहा है, यानी कि आपका एग्जेम्पशन का एक बहुत की कंपोनेंट इंक्रीज़ हो रहा है, उसके कारण आप चाहें तो ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स सेव कर सकते हैं, क्योंकि आपको ज़्यादा बड़े अमाउंट पे अब एग्जेम्पशन मिलेगा। सेकंड जो इसका टैक्स सेविंग इफेक्ट रहता है दैट इज़ थ्रू EPF। जो हमारे EPF में हम कंट्रीब्यूशन करते हैं वो एक डिडक्शन का कंपोनेंट होता है। तो अगर हम लोग अपने EPF अकाउंट में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अब कर रहे हैं, यानी कि 80C में हम लोग ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और वो हमें डिडक्शन अगर दिलाता है तो हमारा टैक्स ऑब्वियसली सेव होगा। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हम देख सकते हैं कि इट कैन ऑल्सो वर्क एज अ टैक्स सेविंग टूल। सो फ्रेंड्स, आफ्टर डिस्कसिंग ऑल दिस, हम ये कह सकते हैं कि जो नया कोड ऑन वेजेस है ये हमारे फ्यूचर के लिए काफ़ी अच्छा है। EPF में हमारा जो कंट्रीब्यूशन है हर महीने, उसको ये एनहेंस करने वाला है। EPF में कंट्रीब्यूशन एनहांस होने का मतलब है कि हम एक अच्छी जगह इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जहाँ पे हमें अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मिल रहा है। सेकेंडली, ग्रेजुटी, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट रिटायरल बेनिफिट होता है बहुत सारे लोगों के लिए, वो हमें बढ़ के मिलेगा क्योंकि हमारी बेसिक सैलरी इन्हांस हो जाएगी। EPF का कॉर्पस भी बढ़ के मिलेगा। और दूसरा, रिट्रेंचमेंट कॉम्पनसेशन भी इंक्रीज हो जाएगा। ऑल्दो रिट्रेंचमेंट कॉम्पनसेशन एक बहुत ही रेगुलर बेसिस पे यूज़ होने वाला बेनिफिट नहीं है, बट स्टिल इफ़ एनी पर्सन इज़ फेसिंग दीज काइंड ऑफ इश्यूज़, अगर उसको रिट्रेंच होना पड़ रहा है किसी भी रीज़न से, तो ऐसे में रिट्रेंचमेंट कॉम्पनसेशन भी इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि रिट्रेंचमेंट कैलकुलेशन करने का जो फार्मूला होता है, रिट्रेंचमेंट कॉम्पनसेशन कैलकुलेट करने का जो फार्मूला होता है, वो भी हमारे बेसिक सैलरी पे ही डिपेंड करता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये बहुत ही एम्प्लॉय फ्रेंडली है, एम्प्लॉय के लिए बहुत अच्छा कोड है और सारे एम्प्लॉय को इन फ्यूचर में इससे काफ़ी बेनिफिट मिलने वाला है। सो फ्रेंड्स, आफ्टर सीइंग दिस प्रेजेंटेशन आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि न्यू कोड ऑफ वेजेस 2020 एम्प्लॉय के लिए कितना बेनिफिशियल होने वाला है। एम्प्लॉय की सैलरी, एम्प्लॉय का फ्यूचर बेनिफिट्स, एम्प्लॉय की ग्रेजुटी, इन सारी चीज़ों पे कितना पॉजिटिव इफेक्ट होने वाला है कोड ऑफ वेजेस का। So let's hope that this new code of wages gets implemented as soon as possible। भी आपके माइंड में कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। फ्रेंड्स, आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया है। अगर नहीं तो आप प्लीज़ कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि कोई भी नया वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच जाए। फ्रेंड्स, मिलते हैं जल्दी ही एक नए वीडियो के साथ जिसमें मैं डिस्कस करूंगा अगेन आपके ही बेनिफिट से रिलेटेड किसी टॉपिक के ऊपर। टिल देन, टेक केयर, गुड बाय।